प्रत्यायोजित विधान के संबंध में हेनरी आठवें का खंड जो है एक महत्वपूर्ण है। हेनरी आठवां जो है इंग्लैंड का सम्राट था और ये सत्तारूढ़ 1509 से 1547 तक सत्तारूढ़ रहा इंग्लैंड में। तो ये अपनी इच्छा को प्रवर्तित करने के लिए और इच्छा के ढंग से कानून चलाने के लिए अपनी सारी कठिनाइयों को, अपने तमाम कठिनाइयों को, कार्यकारिणी को प्रत्यायोजित कर देता था और कार्यकारिणी को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो अधिनियमों में परिवर्तन कर दे, संशोधन कर दे और उसको बदल दे। तो ये स्वच्छाकारिता का, एक कार्यकारिणी की स्वच्छाकारिता का प्रतीक था। और जो निरंकुश, वहां की कार्यकारिणी निरंकुश हो गई थी और हमारे देश में लगभग जो है, जिससे इंग्लैंड में प्रत्यायोजित विधान है, हमारे देश में भी से विधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि जो इंग्लैंड की स्थिति है वहां प्रत्यायोजित विधान की, वही हमारे देश में भी है, लेकिन इस पे जो है कुछ संसदीय नियंत्रण होना चाहिए। इस पे एक समिति बैठाई जानी चाहिए, लोकसभा की एक समिति इस पे बैठाई जानी चाहिए जो ये देखे कि जो विधान प्रत्यायोजित किया गया है, यह संविधान का वायलेट तो नहीं करता, संविधान को, यह संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता। इसके अनुक्रम में 1 दिसंबर 1953 को एक लोकसभा प्रत्यायोजित विधान पे एक लोकसभा प्रत्यायोजित विधान समिति बनाई गई। जो समिति जो है ये जांच करती है, ये देखती है कि जो संसद द्वारा, जो विधायिका द्वारा, जो लेजिस्लेचर द्वारा शक्तियां डेलीगेट की गई हैं, पावर डेलीगेट किए गए हैं, वह जो है अधिनियम के अनुरूप तो है, कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेट तो नहीं करता, कहीं संविधान के में बनाई गई जो विधियां हैं उनका उल्लंघन तो नहीं करता। तो ये जो है, यदि मान लीजिए कोई ऐसी विधि जो है, ऐसा पावर जो है विधायिका द्वारा डेलीगेट कर दिया जाता है कार्यकारिणी को, और कार्यकारिणी उस अधिनियम जो अधिनियम बना है, उस अधिनियम में ऐसा परिनियम अपना बना लेती है, नियम पर नियम बना लेती है, जिससे जो है उस अधिनियम का, जिसके अंतर्गत वह पावर डेलीगेट किया गया है, जिस एक्ट के अंतर्गत, जिस अधिनियम के अंतर्गत वह पावर डेलीगेट किया गया है, वह पावर प्रत्यायोजित किया गया है, कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं करता, जो नियम इनके पर नियम बनाए गए, कार्यकारिणी ने बनाई है, अथवा कहीं संविधान का वायलेट तो नहीं करता, संविधान को का उल्लंघन तो नहीं करता, कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं करता। इसके लिए एक समिति बनाई गई अपने यहाँ भारत देश में, हिंदुस्तान में। अच्छा, इस पर जो है, जो पावर डेलीगेट किए गए हैं, जो विधायिका द्वारा पावर डेलीगेट किए जाते हैं, इस पर नियंत्रण भी है कि ऐसा नहीं है कि हर पावर डेलीगेट कर दिया जाए, कि जो पावर डेलीगेट किया गया है उससे जो है अतिरिक्त कोई नियम पर नियम बना दे कार्यकारिणी, ऐसा नहीं। इसपे जो है प्रत्यायोजित विधान पे नंबर 1 प्रक्रियात्मक नियंत्रण है, नंबर 2 संसदीय नियंत्रण है, नंबर 3 न्यायिक नियंत्रण है। जो प्रक्रियात्मक नियंत्रण है तो वो जो है किस प्रक्रिया कहते हैं, एक रेखा खींच दी जाएगी संसद द्वारा, जो विधायिका द्वारा जो पावर डेलीगेट किए जाते हैं, तो उस पे एक दिशा निर्देश दे दिया जाता है कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत ये नियम जो है
इसको चलाने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत देश में जो जो एक्ट बनाए जाएंगे, जो अधिनियम बनाया जाएगा, उस पे वो राज्य सरकार द्वारा शासक एक गजट होता है। गजट होने पे जो है उसमें लिखा रहता है कि इस एक निश्चित तिथि में ये लागू होगी। राज्य सरकार एक तिथि निश्चित कर लागू करेगी। तो इससे जो है वो पब्लिक को, आम पब्लिक को पता चल जाता है। नंबर 2 जो है संसदीय नियंत्रण। संसद यदि जो है कोई पावर डेलीगेट किया गया, विधायिका ने कोई पावर डेलीगेट किया, तो संसद से बहस कर लेती है जो पावर डेलीगेट किया गया है कहीं उल्लंघन तो, नियमों का उल्लंघन तो नहीं है। ये क्या पावर डेलीगेट किए जा सकते हैं जो पावर डेलीगेट किया गया था? इस पे संसदीय नियंत्रण है। और जब चाहे संसद, जब चाहे तब वो पावर जो डेलीगेट किए गए हैं उनको वापस ले सकती है, उनमें कमी कर सकती है, उनको समाप्त कर सकती है। तो संसदीय नियंत्रण, व्यापक संसदीय नियंत्रण है डेलीगेट जो पावर किए जाते हैं। नंबर 3 न्यायिक नियंत्रण। यदि कोई पावर डेलीगेट किए गए, विधायिका द्वारा कार्यकारिणी को, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को कोई पावर डेलीगेट किया गया है, कोई विधान प्रत्यायोजित किया गया है, तो न्यायालय देखती है यदि वह जो पावर डेलीगेट किए गए हैं संविधान के में दी गई फंडामेंटल राइट्स और अन्य जो अनुच्छेद हैं उनका कहीं उल्लंघन तो नहीं करते हैं, उनसे कहीं विरोधाभास, उनका तो कंट्राडिक्टरी नहीं है, कहीं विरोधाभास तो नहीं है। और जो अधिनियम बनाए गए, जो नियम, जो एक्ट बनाए गए हैं, उन एक्ट के अंतर्गत ही कानून बनाना है, नियम पर नियम बनाना है कार्यकारिणी को। कहीं जो एक्ट बनाए गए हैं उस नियम पर नियम बनाने पर उस एक्ट का उल्लंघन तो नहीं हो जाता, वह एक्ट जो है वायलेट तो नहीं कर जाता। तो अच्छा, और वो भी न्यायालय ये भी देखती है कि जो एक्ट बनाए गए, विधायिका द्वारा जो एक्ट बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाया गया है और उसको जो डेलीगेट किया गया है कार्यकारिणी को, जो अधिनियम विधायिका द्वारा बने, कहीं वही अवैध तो नहीं है, कहीं वो जो एक्ट ही संविधान को वायलेट तो नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते हैं जो बनाए गए हैं। तो न्यायालय ये भी देखती है यदि कोई ऐसा विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है कार्यकारिणी को, कोई ऐसी विधायिका, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा प्रत्यायोजन कार्यकारिणी को करती है जिससे संविधान का वायलेशन होता है, तो वो जो है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो न्यायालय जो है इसको अवैध घोषित कर देगी। इसमें न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि कहां तक वो पावर डेलीगेट कर किया सकता है, और नियम पर नियम कहां तक बना सकते हैं, कार्यकारिणी कहां तक बना सकती है। तो जब तक एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दी जाएगी तब तक ये कार्यकारिणी हमारी निरंकुश हो सकती है। तो लोकसभा जो है, जो समिति बनाई गई है, जो प्रत्यायोजन समिति लोकसभा द्वारा बनाई गई है, इसका लोकसभा का प्रत्यायोजन विधान पर की समिति कहते हैं, जिसका नामकरण दिया गया है। तो ये जो है, ये हमेशा जो है जो पावर डेलीगेट किए जाते हैं उन पे जो है ये नियंत्रण रखती है जो पावर डेलीगेट किए जाते हैं। और यदि वो जो पावर डेलीगेट किए गए हैं वो अनुरूप नहीं है, एक्ट के अनुरूप नहीं है, तो उसको जो है उसकी जांच करती है, उसको निरस्त करा देती है। तो हमारे यहाँ भारत देश में यद्यपि जो है कार्यों की व्यस्तता की वजह से
संसद की व्यस्तता की वजह से और तकनीकी ज्ञान की वजह से ये जो है आवश्यक हो जाता है कि हम अपने देश का कानून चलाने के लिए वो कार्यकारिणी की सहायता लेते हैं। जैसे हर विधायक, हर सांसद स्पेशलिस्ट नहीं होता किसी का, लेकिन जो कार्यकारिणी में सदस्य होते हैं, जो कार्यपालिका में होते हैं, ऊपर से नीचे तक, वो एक हर चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तकनीकी ज्ञान उनके पास होता है, तो उनसे काम कराया जाता है। विधायिका जो है अपना पावर डेलीगेट करके उनसे काम कराती है, को नियम पर नियम जैसा चाहे बना ले वहां चलाने के लिए। तो जो है, जो एक्ट के अंतर्गत यदि पावर डेलीगेट किए जाते हैं, एक्ट के अंतर्गत यदि कार्यकारिणी अपना नियम पर नियम बनाती है, तो वो जो है वायलेट नहीं है एक्ट का। लेकिन यदि एक्ट ही जो दिया गया, डेलीगेट किया गया है, एक्ट ही संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, तो जो है न्यायालय जो है उसको अवैध घोषित कर देगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, भारत सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ट्रिब्यूनल की स्थापना पे जोर दिया गया है। ये ट्रिब्यूनल जो है ये न्यायिक नहीं होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकरण है। प्रशासन के पास बहुत सारे कार्य हैं, तो इन जैसे न्यायालयों पर बोझ न बढ़ जाए, तो ऐसे कार्य जो प्रशासन से संबंधित होते हैं, तो उनको निपटाने के लिए, उन विवादों को निपटाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधीश की स्थापना की जाती है। प्रशासनिक अधिकरण में ऐसे मामले आते हैं जो जनता से डिस्प्यूट करते हैं, जिसका प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध होता है। जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने कार्य का अतिक्रमण किया है, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई जबरदस्ती, जबरन या एक्ट के विरुद्ध उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया है, अनुशासनहीनता या नौकरी सर्विस से संबंधित है कोई, तो इस ढंग से जो प्रशासन से संबंधित मामले होते हैं, जो प्रशासन के बीच डिस्प्यूट होते हैं, उनके लिए ही प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये न्यायिक अधिकारी नहीं होते हैं, न्यायालय नहीं होता है। न्यायाधिकरण जो है न्यायालय नहीं होता है, लेकिन न्यायालय जैसा कार्य करता है। तो इसके बारे में, न्यायाधिकरण के बारे में हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। अब आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।